आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी की चीरफाड़ करने वाले हैं जो देखने में तो बिल्कुल साधारण लगती है, लेकिन असल में बेहद प्रभावशाली है। हम बात कर रहे हैं लगभग 100 शब्दों की एक छोटी सी बाल कथा की, माँ बिल्ली, मिन्नी और उसके 2 बच्चों की कहानी। लेकिन रुकिए, इसे सिर्फ एक बच्चों की कहानी समझने की भूल मत कीजिएगा। ये असल में कथा संरचना या कहें नैरेटिव आर्क का एक पूरा का पूरा मास्टर क्लास है। आज हम देखेंगे कि कैसे महज चंद वाक्यों के अंदर एक पूरी दुनिया खड़ी की जा सकती है और भावनाओं का इतना जबरदस्त उतार चढ़ाव पैदा किया जा सकता है। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर विचार करते हैं। एक बिल्कुल साधारण सा पल जहां सब कुछ एकदम शांत है, वो महज कुछ ही पंक्तियों में अचानक एक बड़े आतंक में और फिर वापस सुरक्षा की भावना में कैसे बदल सकता है। कहानीकार आखिर इस तनाव को कैसे बुनते हैं, किसी भी नैरेटिव को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। कहानी के बेसिक ढांचे को समझने के लिए हम इस क्लासिक नैरेटिव आर्क के 4 मुख्य पड़ावों को देखेंगे। पहला, शांति, जो कि कहानी का सेटअप है। दूसरा, खतरा, यानी उभरता हुआ तूफान जहां से मुश्किलें शुरू होती हैं। तीसरा, चरम सीमा या क्लाइमैक्स, जहां खतरे का सीधा सामना होता है। और अंत में चौथा, समाधान, जहां सब कुछ वापस सुरक्षित हो जाता है। तो शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, शांतिपूर्ण शुरुआत। ये कहानी बहुत ही शांत और सहज ढंग से खुलती है। मिन्नी नाम की माँ बिल्ली अपने 2 बच्चों के साथ घर के भीतर बड़े आराम से सुरक्षित बैठी है। अब ध्यान दीजिए कि ये छोटी छोटी गतिविधियां माहौल को कितनी शानदार तरह से स्थापित करती है। दोनों बच्चों की तुलना एकदम स्पष्ट है। एक बच्चा गेंद से खेल रहा है, अपने ही खेल में पूरी तरह से मग्न, जबकि दूसरा बच्चा आराम से खिड़की के बाहर की दुनिया को निहार रहा है। ये दोनों ही चीजें मासूमियत और पूर्ण शांति को दर्शाती हैं, है ना? यहाँ चिंता या डर का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन ये शांति हमेशा के लिए नहीं रहती। अब आता है दूसरा पड़ाव, मंडराता हुआ खतरा। यहाँ से शब्दों की गति और माहौल में आप एक बहुत ही स्पष्ट बदलाव महसूस कर सकते हैं। खतरे का स्तर धीरे धीरे लेकिन बड़ी तेजी से बढ़ने लगता है। सबसे पहले बाहर तेज हवा चलने लगती है, फिर आसमान में काले बादल घिर आते हैं। इन प्राकृतिक बदलावों को देखकर माँ बिल्ली के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगती है। लेकिन असली खतरा प्रकृति की तरफ से नहीं आता। अचानक दरवाजे पर एक बड़ा सा कुत्ता आ जाता है, और वो कोई शांत कुत्ता नहीं है, वो जोर जोर से भौंकने लगता है। अब जो तनाव है वो तेजी से अपने चरम की ओर बढ़ रहा है। इस तनाव का क्या असर होता है, ये हम तीसरे पड़ाव में देखेंगे। अलग अलग प्रतिक्रियाएं। कुत्ते के जोरदार भौंकने का असर तुरंत दिखाई देता है। कुत्ते को देखकर दोनों बच्चे बहुत बुरी तरह डर जाते हैं, लेकिन उनका ये डर उन्हें बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में ले जाता है। ये कॉन्ट्रास्ट बहुत दिलचस्प है। एक बच्चा तुरंत मेज के नीचे छिप जाता है, यानी खतरे को देखकर भागने या छिपने की जो बेसिक इंस्टिंक्ट होती है वो। वहीं दूसरा बच्चा सुरक्षा के लिए सीधा अपनी मां से जाकर लिपट जाता है, यानी प्रोटेक्शन खोजने की स्वाभाविक वृत्ति। लेखक ने महज 2 वाक्यों में डर के इन दोनों साइकोलॉजिकल रिएक्शंस को बिल्कुल जिंदा कर दिया है। अब हम पहुंचते हैं कहानी के चौथे और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर, माँ का डटकर सामना करना। जब बच्चे डर कर छिप रहे हैं, तब एक माँ क्या करती है? यहाँ एक पल के लिए रुककर इस सीन को इमेजिन कीजिए। मिन्नी अब चिंतित या डरी हुई नहीं है, वो गुस्से में दरवाजे की तरफ बढ़ती है। ये एक बहुत ही पावरफुल शिफ्ट है। डर की जगह अब आक्रामकता और अपने बच्चों को बचाने के पक्के इरादे ने ले ली है। वो पीछे हटने या छिपने के बजाय सीधे उस बड़े खतरे की तरफ कदम बढ़ा रही है। तो सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा हथियार कोई शारीरिक हमला नहीं है, बल्कि सिर्फ एक आवाज है, म्याऊं। जरा सोचिए, एक छोटी सी बिल्ली की एक तेज गुस्से भरी आवाज उस बड़े भौंकते हुए कुत्ते को पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। ये एक जबरदस्त विजुअल और साउंड पंच है, जो ये साबित करता है कि साहस आपके आकार पर निर्भर नहीं करता, बल्कि आपके इरादे पर निर्भर करता है। और अब आता है 5वां और अंतिम पड़ाव, सुरक्षा में वापसी। कुत्ते के पीछे हटते ही कहानी का सारा तनाव एकदम से पिघल जाता है। अब कहानी का चक्र पूरी तरह से पूरा हो रहा है। कुत्ता चला गया है और ठीक उसी समय बारिश शुरू हो जाती है। मिनी अपने दोनों बच्चों को लेकर पूरी तरह से घर के अंदर चली जाती है और वे तीनों फिर से एक साथ सुरक्षित बैठ जाते हैं। कहानी ठीक वहीं पहुंच गई है जहां से शुरू हुई थी, घर के अंदर एक साथ, लेकिन अब वे एक बड़े तूफान का मिलकर सामना कर चुके हैं।
ये लाइन कहानी का अंतिम भावनात्मक समापन है। दोनों बच्चे जो बस कुछ ही क्षण पहले डर से कांप रहे थे और छिप रहे थे, अब फिर से खुश हो गए हैं। और माँ बिल्ली मिनी अपने बच्चों को दुलारने और प्यार करने लगती है। मातृत्व की वो शांति और सुरक्षा अब पूरी तरह से वापस आ चुकी है। इतने बड़े तनाव के बाद मिलने वाली ये एक बहुत ही गहरी और सुखद संतुष्टि है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम एक आखिरी सवाल के साथ आपको छोड़ना चाहेंगे। ये महज 100 शब्दों की एक छोटी सी कहानी है, फिर भी ये सुरक्षा और मातृत्व के उन यूनिवर्सल विषयों को कितने गहरे और प्रभावी ढंग से छू लेती है ना? ये इस बात का एक बहुत बड़ा सबूत है कि लोगों की गहरी भावनाओं को जगाने और एक परफेक्ट नैरेटिव आर्क बनाने के लिए हमेशा किसी बहुत लंबी कहानी की आवश्यकता नहीं होती। कई बार सबसे छोटी कहानियां ही सबसे गहरे मानवीय अनुभवों को हमारे सामने रख देती हैं। आज के लिए बस इतना ही।